हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। मल्लिका शेरावत अपने रियलिटी शो के प्रमोशन के दौरान क्यों भड़की मीडिया पर? जिया खान के एलिज्ड सुसाइड केस में आया एक नया ट्विस्ट। अभिनव सिंह कश्यप किस पर लगा रहे हैं फिल्म बेशरम को साबोटाज करने का आरोप। लगभग एक वीक हॉस्पिटल में रहने के बाद रणवीर सिंह फाइनली हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। मल्लिका शेरावत रहती इंडिया में है। मल्लिका की पहचान इंडियन फिल्म से बनी है, लेकिन मल्लिका को इंडिया एज अ नेशन रिग्रेसिव और डिप्रेसिव लगता है। और मल्लिका के कुछ दिनों पहले आए इस बयान पर जब मीडिया ने उनसे एक सवाल पूछा तो देखिए कैसे मल्लिका भड़क गई। You gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया को रिग्रेसिव कंट्री बताने वाली मल्लिका शेरावत ने एक बार फिर दोहराई है वही पुरानी बात। The only point was that in an international platform and everybody is looking at Mallika Sherawat representing India, you go out there and say India is a regressive I was nation. first of all, I was not representing India. आप मुझे बहुत ज़्यादा importance दे रहे हैं। मैं तो You are important for us. No. मैं तो वहाँ एक फिल्म के साथ भी नहीं गई थी। You said your roots are from this country. You are from this country. But I'm not going to lie. लेकिन इंडियन टेलीविजन पर यूथ को लुभाने वाले शो के एक इवेंट पर खुद अपनी ही बात में उलझती नजर आई हैं मल्लिका शेरावत। जी हाँ, यही है आज बी टाउन की सबसे बड़ी गॉसिप और शायद ऐसी गॉसिप जिसका मजा कभी स्वयंवर कर चुकी राखी सावंत भी लेना चाहेंगी। अगर मल्लिका शेरावत नरेंद्र मोदी को चाहती है तो डेफिनेटली देखिए, आई थिंक उसे मालूम है ना कि सबसे ज़्यादा माल तो नरेंद्र मोदी के पास ही है। क्या फ़र्क पड़ता है अपने दादाजी की उम्र के हो तो क्या फ़र्क मतलब वो सोचती होगी कि दादाजी की उम्र के हैं नरेंद्र मोदी जी तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो पूरा गुजरात एक हाथ में और फिर पूरा इंडिया एक हाथ में। जी हाँ, राखी के बाद स्वयंवर जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आई मल्लिका शेरावत का चैलेंज उनके एक स्टेटमेंट की वजह से काफी बढ़ गया है। कैन फिल्म फेस्टिवल के दौरान मल्लिका ने इंडिया को रिग्रेसिव बताया था। तब उन्हें शायद पता नहीं था कि उनकी कही हुई ये बात उन्हीं का पीछा करते करते उनके टेलीविजन डेब्यू तक पहुंच जाएगी और उन्हें सफाई पर सफाई देनी पड़ेगी। I live in India. मैं हिंदुस्तानी लड़की हूँ और मैं हिंदुस्तान कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मल्लिका कितनी ही सफाई क्यों ना दे डालें, पर उनका इंडिया को रिग्रेसिव बताना उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल खड़ी कर गया है, क्योंकि मीडिया उनसे पूछ रहा है कि अगर इंडिया इतना ही रिग्रेसिव है तो वो यहाँ आकर स्वयंवर ही क्यों कर रही हैं? You gave an interview where you said that India is regressive and depressing. So why would you like to come to this country and find true love if you anyway have like not really positive feelings about this country? I think you need to do your homework well. Because I said Indian society is regressive for women. I think it's a very, very regressive state for women. And I stand by it. जाहिर है ऐसे सवालों का कोई सीधा जवाब खुद मल्लिका के पास नहीं है और शायद हो भी नहीं सकता, क्योंकि उनकी सफाई को भले छोड़ दिया जाए पर इस इवेंट में ही मल्लिका कई जगह अपने डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती नजर आईं। एक तरफ तो उन्होंने इंडिया को एक रिग्रेसिव कंट्री बताया फॉर वुमेन, दूसरी तरफ जब उनके इस शो पर वाइन टेस्ट करने की बात आई तो उन्होंने खुद को एक मिडिल क्लास लड़की बताकर पल्ला झाड़ लिया। ड्रिंक करती हूँ ना, स्मोक, वाइन वगैरह मेरी समझ में नहीं आती। मैं मिडिल क्लास लड़की हूँ, मेरी मिडिल क्लास थॉट्स है। हीरोइन बन गई तो क्या हुआ? ये सब चीजें मेरी ना समझ में आती ना मुझे चाहिए, ये आप रख लीजिए। You're a middle class woman with middle class thoughts and saying that you refuse to accept the bottle of wine from Rohit. If a middle class woman can wear bikini on screen, why is it wrong for a middle class woman to drink some wine? I never said it is wrong. I never said it is wrong. I said I don't drink alcohol. You brought middle class into it. Absolutely. मेरी जो मिडिल क्लास मेंटालिटी है that has shaped me and made me what I am. बात यहीं खत्म नहीं हुई। मल्लिका पूरे इवेंट के दौरान ये साबित करने में लगी रही कि वो सिर्फ वुमेन सेंट्रिक रोल्स ही करती हैं। अगर आप मेरा करियर शुरू से देखेंगे ना तो मैंने कम फिल्में की हैं, लेकिन जो भी फिल्में की हैं ना उनमें चाहे
मेरा रोल बड़ा हो, छोटा हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन वो मेरा रोल था। और मैंने करियर के बहुत पहले शुरुआत में मुझे ये भट्ट साहब ने बताया था कि सोने को छूने से ना तुम सोना नहीं बन जाओगी। तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी हीरो में पिगी बैक करने का कि हीरो की फिल्म हो। अभी कितनी लोग बोलते हैं मेरी ये फिल्म हिट है, मेरी वो फिल्म हिट है। वो कहाँ से होगी? वो तो हीरो की फिल्म है। आपने क्या किया उसमें? 4 गाने गाए, ग्लैमरस दिखी। ऐसे रोल मुझे नहीं करने। मेरे लिए छोटी फिल्में ठीक है जहाँ पे परफॉर्मेंस का स्कोप है। आर के साइड इफेक्ट्स, इवन इफ यू लुक एट अगली पगली, मान गए मुगले आजम, मर्डर, दे वर ऑल फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स। मर्डर और ख्वाहिश जैसी फिल्म्स को भी मल्लिका ने वुमेन सेंट्रिक बताकर ये तो साबित कर ही दिया कि कहानी और फैशन जैसी फिल्मों को शायद किसी गलत फहमी की वजह से वुमेन सेंट्रिक माना जाता है। और तो और मल्लिका तो अपनी ही एक फिल्म के फ्लॉप होने का मजाक उड़ाती नजर आई। KLPD इतनी बुरी फ्लॉप हुई, एक शो नहीं चली। KLPD नाम रखोगे तो कैसे चलेगी? और नाम ही KLPD होगा तो कैसे चलेगी? वैसे मल्लिका को जितना एक्सपोज होना था वो उनके टीवी शो के इवेंट पर हो ही गया। पर मजे की बात ये है कि वो ऑडियंसेस को एंटरटेन करने में पहले भी स्वयंवर कर चुकी राखी जैसी एक्ट्रेसेस से भी पीछे रह गई, क्योंकि राखी का ड्रामा देखने के लिए ऑडियंसेस लगता है पहले ही तैयार रहती हैं। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मल्लिका शेरावत स्वयंवर कर रही है, लोग मेरे नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और स्वयंवर अच्छा रहे है। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा लगता है कि सब लोग मेरे शो को फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं कि मेरे जैसे मैं जो शो लाती हूँ उसमें काम करना चाहते हैं। तो बट मैं मल्लिका शेरावत को ये कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप अच्छा लड़का चुने, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं आप। शी इज़ मोर 10,000 क्लेवर देन मी एंड शी नो व्हाट टू डू। पर शायद राखी के मुकाबले मल्लिका शुरुआती दौर में ही सबको एंटरटेन करने की रेस हारती नजर आ रही हैं, और इसकी वजह बनता दिख रहा है उनका डबल स्टैंडर्ड। वेल, अब मल्लिका कितना ही जस्टिफाई क्यों ना कर ले, पर शायद मल्लिका को खुद भी पता है कि उन्हें अब तक जो कुछ भी मिला है वो इंडिया से ही मिला है, फिर भले वो एक हॉट बॉलीवुड एक्ट्रेस की इमेज हो या फिर उनका ये टेलीविजन डेब्यू। ऐसे में अगर वो आगे भी डबल स्टैंडर्ड्स दिखाएंगी तो आज मीडिया को जवाब देना भारी पड़ रहा है, कल ऑडियंसेस का सामना करने में भी मुश्किल होगी। ठीक वैसे ही जैसे शायद हिस के फ्लॉप होने पर हुई थी। तो आज हमने हमारे ट्विटर फॉलोअर्स से पूछा ये सवाल, दैट विल मल्लिका बी एबल टू फाइंड हर ट्रू सोलमेट ऑन हर रियलिटी शो। इस सवाल पर हमें मिले कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस हम आपको शो में आगे जरूर दिखाएंगे। फॉर रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। लेट एक्ट्रेस जिया खान की मॉम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके सबको चौंका दिया है। जिया की मॉम राबिया आमीन का आरोप है कि उनकी बेटी का मर्डर किया गया है। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। जिया खान सुसाइड केस में एक नया मोड़ आ गया है। इन पिक्चर्स और कुछ एविडेंस को आधार बनाकर लेट जिया खान की मॉम राबिया अमीन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करके सबको चौंका दिया है। जिया की मॉम ने इस पिटीशन के थ्रू बॉम्बे हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि जिया खान के एलिज्ड सुसाइड केस की जांच सीबीआई से करवाई जाए, क्योंकि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही जिया की मॉम का कहना है कि उनकी डॉटर ने सुसाइड नहीं किया बल्कि उसकी हत्या की गई है, और अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए राबिया अमीन ने अपने लीगल काउंसिल के थ्रू कुछ एविडेंस भी अवेलेबल करवाए हैं। Jia Khan did not commit suicide. She was murdered. After analyzing the photographs and the other relevant material and from the analysis of medical experts, enough evidence has been now gathered which clearly indicates that Jia's death is not a case of suicide as being wrongly claimed by the police. राबिया अमीन के लीगल काउंसिल के इस बयान से साफ है कि वो इस मामले को हाई कोर्ट में जोरदार तरीके से रखने वाले हैं। साथ ही अपने केस को मजबूत करने के लिए राबिया के लॉयर ने इंडिपेंडेंट फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वो कोर्ट को सौंपने वाले हैं। अचानक द लेट जिया खान की मॉम राबिया अमीन के स्टेप से सभी चौंक गए हैं, और अब ये मामला हाई कोर्ट के पास पहुंच चुका है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कोर्ट राबिया की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को कबूल करती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्टर रणवीर सिंह को फाइनली हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, और रणवीर सिंह को घर ले जाने एक खास फ्रेंड गोवा से डायरेक्टली रणवीर सिंह के पास आया। आप भी देखिए कौन है वो खास फ्रेंड। रणवीर सिंह के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि उनका फेवरेट स्टार अब हॉस्पिटल से हो गया है डिस्चार्ज।
रणवीर सिंह को कुछ दिन पहले सीवियर डेंगू फीवर के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था और तब से रणवीर डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे। वैसे हम आपको बता दें कि रणवीर का डेंगू फीवर शुरुआत में काफी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गया था। यही वजह है कि डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही थी और पूरा बॉलीवुड रणवीर सिंह की हेल्थ को लेकर परेशान था। लेकिन अब सब कुछ ठीक है और रणवीर सिंह को फाइनली डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया है और साथ ही डॉक्टर्स ने उन्हें 20 डेज तक रेस्ट करने की सलाह दी है। वैसे कल हॉस्पिटल से रणवीर सिंह के डिस्चार्ज के वक्त एक स्पेशल शख्स उनके साथ मौजूद था, जिनके साथ आजकल उनके लिंकअप की खबरें बॉलीवुड गलियारों में काफी गर्म है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की, जो स्पेशली लंदन से अपनी फिल्म की शूटिंग छोड़कर रणवीर सिंह से मिलने आई थी। वैसे दीपिका पादुकोण को ये अच्छी तरह से पता था कि हॉस्पिटल के बाहर मीडिया मौजूद होगी। यही वजह है कि वो रणवीर सिंह के साथ हॉस्पिटल से बाहर नहीं आई, बल्कि रणवीर के वहाँ से जाने के बाद दीपिका हॉस्पिटल से बाहर निकली। अब दीपिका के रणवीर सिंह के लिए इस कंसर्न को देखते हुए ये साफ हो गया है कि इस अलेज्ड रिलेशनशिप की खबरों में कहीं न कहीं कुछ तो सच्चाई जरूर है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान अपने ब्रदर और फैमिली मेंबर्स की फिल्म को तो प्रमोट किया ही करते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने ब्रदर्स के बिजनेस को भी प्रमोट करने का जिम्मा उठा लिया है। टेक अ लुक। सलमान खान है एक कंप्लीट फैमिली मैन, तभी तो आज सलमान ने अपने कंधों पर अपने ब्रदर से लेकर ब्रदर इन लॉ तक के करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रखी है। सलमान खान की पिछली कुछ फिल्म्स पर नजर डालें तो साफ हो जाता है कि वो आजकल अपने फैमिली मेंबर्स की ही फिल्म्स पर काम कर रहे हैं। और अब तो सलमान खान ने अपने ब्रदर्स की फिल्म्स ही नहीं बल्कि उनके बिजनेस को भी प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, सलमान खान आजकल अपने भाई सोहेल खान की क्लब रॉयल्टी को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। सलमान खान ने पिछले कुछ दिनों में कई बार अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू सोहेल खान के क्लब को प्रमोट किया है। सलमान के ट्वीट्स को आप भी देखिए। सलमान खान को यूं ही सभी भाई नहीं बुलाते। सलमान खान अपने खास दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। फॉर कुणाल मांदेकर, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली एक इवेंट पर फरहान अख्तर और उनके फ्रेंड रितेश सिद्धवानी ने बॉलीवुड फिल्म लवर्स के लिए लॉन्च किया एक स्पेशल वेबसाइट और यहाँ इन स्टार्स ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। फरहान अख्तर और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी पहुंचे एक वेबसाइट लॉन्च पर। सिंस फरहान वाज सीन स्पोर्टिंग अ कमाल है बे टी शर्ट, तो मीडिया की तरफ से आया ये सवाल। आपके लाइफ में सबसे कब था कि एक ऐसा टाइम जहाँ पे सही है बे और हट बे आया था? शायद कमाल बे 2 बार आया है जब मेरी बच्चे पैदा हुए हैं, तो 2 बार मुझे लगा कमाल है बे। और हट बे कभी आए? हट में एक्चुअली मेरे मॉम के तरफ से मुझ पे आया था जब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं करता था, तभी उन्होंने मुझसे कहा था हट में, तब मैंने सोचा कि कुछ करना पड़ेगा भी, तो ऐसा ही हुआ था। We are sure फरहान, अब आपकी मॉम भी आपको देखकर कमाल है बे ही करती होंगे। वैसे यहाँ आए इन दोनों सेलिब्रिटीज ने सोनू निगम को मिल रहे थ्रेट कॉल्स पर अपना ओपिनियन कुछ इस तरह रखा। आपका रिएक्शन क्या है? सर, आप फिल्म फ्रेटर्निटी से अगर आप कुछ रिएक्शन दे सकें। सिर्फ फिल्म फ्रेटर्निटी से इसलिए मुझे ये कहना चाहिए कि सही है गलत। आपका क्या रिएक्शन? सही नहीं सर, सही तो नहीं है लेकिन तो सही नहीं है भी। सुबह मुझे एक्चुअली 2-3 मैसेजेस और फ़ोन कॉल्स गया, तो मैंने कहा ना ही मैं पुलिस हूँ, ना ही मैं सोनू निगम हूँ और ना ही मैं छोटा शकील हूँ, तो मैं क्या कमेंट करूँ? सो इट्स बेटर आई डोंट कमेंट ऑन दिस। आई थिंक सोनू निगम हैज़ गिवन अ स्टेटमेंट एंड ही इज़ डूइंग व्हाट ही नीड्स टू डू एंड दैट्स व्हाट इट इज़। क्योंकि ये वेबसाइट बॉलीवुड बेस्ड है, तो फरहान से पूछा गया वो कौन सी मूवी देखना चाहेंगे ऑन दिस वेबसाइट। तो सुनिए उन्होंने कौन सी फिल्म को चूज किया। आई एम वेरी कीन टू वॉच क्रिश 3 as in the recent the films that are coming up, so that's something I'm looking forward to seeing. Yes. For Salma Khan, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सलमान खान को एक बार फिर से शूटिंग करने में हो रही है प्रॉब्लम, क्योंकि सलमान खान का फेशियल पेन उन्हें परेशान करने फिर से लौट आया है।
सलमान खान को जिसने भी पिछले कुछ इवेंट्स में देखा है, सभी का ये कहना है कि सलमान पहले से कहीं ज्यादा फिट नजर आ रहे हैं। सलमान के इन 2 विजुअल्स को आप भी देखिए, आपको पता चल जाएगा कि सलमान खान पहले से कहीं ज्यादा अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जूम को खबर मिली है कि आजकल अपनी सेहत का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे सलमान खान को एक बार फिर से उनका फेशियल पेन हॉन्ट करने वापस आ गया है। सोर्सेज की माने तो आजकल फिल्म जय हो की शूटिंग में बिजी सलमान खान को एक बार फिर उनका फेशियल पेन काफी परेशान कर रहा है। सलमान खान आजकल दिन रात फिल्म जय हो की शूटिंग कंप्लीट करने में लगे हुए हैं और लगता है इसी दिन रात की मेहनत की वजह से उनका फेशियल पेन उन्हें हॉन्ट करने वापस आ गया है। सोर्सेज की माने तो सुहेल की फिल्म का पूरा स्टाफ इस वक्त सलमान खान का ख्याल रखने में लगा हुआ है। वैसे सलमान खान फेशियल पेन के बावजूद इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं ताकि फिल्म की नेक्स्ट ईयर की रिलीज डेट पोस्टपोन न करनी पड़े। वैसे जब हमने इस मामले में सलमान खान के फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उन्होंने इस तरह की खबरों पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि सलमान खान यूएसए से कुछ दिनों पहले ही अपना रूटीन चेकअप करवा कर वापस लौटे हैं और डॉक्टर्स के मुताबिक सलमान खान बिल्कुल फिट हैं। बस उन्हें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे। ऐसे में भी होप सलमान खान डॉक्टर्स की एडवाइस माने ताकि फ्यूचर में उन्हें इस तरह की प्रॉब्लम से दोबारा ना गुजरना पड़े। फॉर एलिका श्रीवास्तव, जूम, मुंबई। और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस का, जहां हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सारी खबरें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से। इंडियन फिल्म्स को एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर पहचान मिलनी शुरू हो गई है। लगभग 20 साल पहले इंडियन फिल्म्स को इजिप्ट में बैन कर दिया गया था और तब से कोई भी बॉलीवुड फिल्म वहां नहीं दिखाई जाती है। लेकिन अब शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को वहां के थिएटर्स में दिखाए जाने की परमिशन मिल गई है। एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी फिल्म रज्जो को प्रमोट करने पहुंची एक पॉपुलर कॉमेडी शो के सेट पर और यहां कंगना ने शो के होस्ट के साथ मिलकर ऑडियंसेस को किया एंटरटेन। शाहरुख खान, रानी मुखर्जी और माधुरी दीक्षित एक खास कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त न्यूजीलैंड गए हुए हैं और इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि ये स्टार्स कॉन्सर्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। प्रोड्यूसर फिरोज नडियाडवाला ने अपनी अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक के एक सॉन्ग को पूरे 3 करोड़ रुपए में शूट किया है। इस सॉन्ग की शूटिंग रिसेंटली की गई। इस सॉन्ग में जॉन इब्राहिम नजर आने वाले हैं और इस सॉन्ग को शूट किया है डायरेक्टर अनीस बज़मी ने। फिल्म बेशरम की फर्स्ट डे कलेक्शन लगभग 19 करोड़ रुपीस रही है और फिल्म देखने ऑडियंसेस की अच्छी खासी तादाद थिएटर्स भी पहुंच रही है। लेकिन क्रिटिक्स और सोशल मीडिया पर मिल रहे बैशिंग से डायरेक्टर अभिनव कश्यप काफी परेशान है और अभिनव का कहना है कि कुछ खास लोग वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से उनकी फिल्म को निशाना बना रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। जूम ने आपको कल खबर दिखाई थी कि कैसे सोनू निगम को अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील से धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से सोनू की फैमिली काफी परेशान है और अब इस मामले में सोनू का ऑफिशियल बयान आया है और उन्होंने इस न्यूज को कंफर्म भी किया है कि उन्हें अंडरवर्ल्ड से धमकियां मिल रही हैं। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। आज की हमारी टॉप स्टोरी में हमने ऑडियंस से पूछा था एक सवाल, विल मल्लिका बी एबल टू फाइंड हर ट्रू सोलमेट ऑन हर रियलिटी शो? इस इंटरेस्टिंग सवाल पर हमारे पास आए कई इंटरेस्टिंग जवाब, आप भी देखिए। Will Mallika be able to find her true soulmate on her reality show? This was our today's Twitter question. और इस क्वेश्चन पर हमारे व्यूअर्स का कुछ ऐसा था रिएक्शन। Take a look. I think Mallika is not made by God for marriage. She is made for exposing her body in films like Murder, isn't it? No, I don't think so. I don't understand the concept of finding a guy like this. Mallika is not in search of a soulmate actually. It's all for publicity, scripted drama. She'll definitely find it if she's doing it to find it. Otherwise, we all know what would happen. Yeah, of course, she will find it, but for a few months. क्या सुपरस्टार्स ने अब फिल्म्स को सुपरहिट बनाने का फॉर्मूला क्रैक कर लिया है? इस मुद्दे पर बॉलीवुड बिग स्टोरी में सैटरडे 12:30 PM पर होगी एक बड़ी डिबेट, जिसकी एक खास झलक हम आपके लिए लेकर आए हैं। If you get a good time period to release a film, it's nice. So whoever does, we wish them the best. तो मैं भी जब बहुत ही तारीफ सुन लेता हूँ किसी फिल्म की तो वो जाके देख लेता हूँ। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो वो भी उनको भी एक
आना चाहिए फिल्म में फॉर फिल्म टू बी अ बिग हिट। तो बेसिकली डिपेंड्स कि पिक्चर अच्छी है या बुरी है। देखिए फिल्म एक 100 करोड़ का जो मकाम अभी लोग बोलते हैं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि एक वो फिल्म में बात है जहाँ एक वाइडर ऑडियंस उसको आके देख सकती है। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.